पाकिस्तान में इस वक्त जहां सरकार और सेना बलूच लड़ाकों की चुनौती से डरी हुई है, वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को अज्ञात हमलावरों का डर सता रहा है। वो 2 दिन पहले लश्कर के आतंकी अबू कताल और को अज्ञात हमलावरों ने करीब से गोली मार दी थी। चर्चा गर्म हो गई थी और इस गोलीबारी में कताल के साथ लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी मारा गया था, मगर ऐसा है नहीं। हाफिज अभी जिंदा है। हाँ, अपने राइट हैंड अबू कताल के मारे जाने के बाद वो बेहद डर गया है। खबर यह भी है कि आईएसआई ने उसकी सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। आतंक का चेहरा साफ साफ बयान जारी करे, ये बगावत नहीं है। भारत का दुश्मन नंबर 1, लश्कर का चीफ हाफिज सईद। क्या अपने अंजाम तक पहुंच गया है? क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद का काम तमाम हो गया है? हाफिज को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि आतंकी अबू कताल सिंधी के मारे जाने के बाद हाफिज सईद की मौत की खबर भी चर्चा में है। असल में 2 दिन पहले ही शनिवार को पाकिस्तान के झेलम इलाके में 2 आतंकियों की गोलीबारी में हत्या कर दी गई। उनमें से एक हाफिज सईद का करीबी आतंकी अबू कताल सिंधी है, पर मारा गया दूसरा आतंकी कहीं हाफिज सईद तो नहीं, इसे लेकर चर्चा गर्म है। हालांकि हाफिज सईद के मारे जाने की अफवाह गलत है। वो जिंदा है और पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। खबर है कि हाफिज लाहौर के सेफ हाउस में है। जब उसके करीबी कताल को मारा गया था, तब वो मौके पर मौजूद नहीं था। ये कश्मीर की आजादी को आम फैसला। पर हाफिज के जिंदा होने का ये मतलब नहीं है कि वो सुरक्षित है। खबर है कि खतरा देखते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाफिज सईद की सिक्योरिटी रिव्यू की। उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीते कुछ सालों में लश्कर तोयबा के आतंकियों को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने चुन चुन कर मारा है। यहाँ तक कि साल 2021 में हाफिज सईद के ठिकाने के पास फिदाइन हमला हुआ था, जिसमें हाफिज सईद बाल बाल बच गया था। हाफिज सईद के अलावा उसके बेटे तलहा शहीद पर भी हमला हो चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को डर है कि कहीं अज्ञात हमलावर हाफिज सईद को अपना निशाना न बना ले, क्योंकि बीते दिनों लश्कर के कई खूंखार आतंकी, जिसमें हजला अदनान और रियाज अहमद उर्फ अबू काशिम को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। दोनों हाफिज सईद के बेहद करीबी थे। हाफिज को इस वक्त मौत का डर सता रहा है। पाकिस्तान में बैठकर और आईएसआई की निगहबानी के बावजूद उसे डर है कि कोई अज्ञात हमलावर उसका काम तमाम कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल को अज्ञात हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर पर गोली मार दी। अबू कताल वही आतंकी है जिसने पिछले साल 9 जून को रियासी के जंगलों में शिव भक्तों पर हमले की साजिश बुनी थी। हाफिज सईद का दाहिना हाथ कहे जाने वाले अबू कताल ने 2 साल पहले राजौरी में आतंकी हमले का प्लान तैयार किया था, जिसमें 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हाफिज सईद ने अबू कताल को अपनी आतंकवादी गतिविधियों का चीफ ऑपरेशन कमांडर बना रखा था, जो आतंकवादियों की भर्ती करता था, भारत में हथियारों की सप्लाई के साथ बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देता था। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का, और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो शिव खोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी रजौरी पुंछ में काम करता था और वहां हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। आप फिक्र ना करें, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ नहीं है। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, वो भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। अबू कताल सिंधी को पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हिसाब पूरा कर लिया। हालांकि हाफिज सईद अभी जिंदा है, लेकिन अबू कताल की हत्या के बाद उसकी जान भी खतरे में है, और ये बात पाकिस्तान के पत्रकार भी मान रहे हैं।
कल शाम से बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हाफिज सईद को टारगेट कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। हकीकत ये नहीं है कि हाफिज सईद को कत्ल किया गया है या टारगेट किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि हाफिज सईद खतरे में हैं। हाफिज सईद के ऊपर माजी में एक अटैक भी हो चुका हुआ है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस दफा ये सोशल मीडिया पर बात इसलिए आई कि अबू कताल एक फार्मर लश्कर तैयबा और जमातुद दावा के कमांडर हैं, सांगड़ से ताल्लुक रखते हैं, सिंध से, लेकिन रह रहे थे काफी अरसा से वो कोटली के अंदर। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। खुद लाहौर में हाफिज सईद के ठिकाने के पास साल 2021 में फिदाइन हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचा, यानी लश्कर के चीफ पर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए उसकी सुरक्षा पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। फिलहाल उसे सेफ हाउस में रखा गया है। हाफिज के बेटे तलहा सईद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कई वांटेड आतंकियों को पीओके से पाकिस्तान के अलग अलग सेफ हाउसेस में शिफ्ट किया गया है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों में बेहद खौफ है। ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर। खासकर और जो उनके नए NSA हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर देयर कल्प्रिट्स, और जो कुछ भी उनका जिस तरह भी इल्जाम है। और उसमें जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि दुबई पलट जो पाकिस्तानी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज में, लेकिन ये भी आपकी इंटेलिजेंस फ्लोर कर लें आप। अबू कताल की हत्या भारत के खिलाफ आतंकी फैक्ट्री चला रहे हाफिज सईद के लिए झटका तो है ही, पर इस वक्त उसके खुद के जान के लाले पड़े हैं। पता नहीं कहां से कौन आए और उसका भी काम तमाम कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।